हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मीनू ठाकुर। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी टर्म, दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप होती क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है और इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, आज के इस लेक्चर में समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। ये एक, अगर जैसे नाम पे फोकस करो, लिक्विडिटी ट्रैप यानी जो हमारी मनी का जो फ्लो है, जो सप्लाई है, लिक्विडिटी है, वो ट्रैप हो गई है, वो रुक गई है। आखिर क्यों? तो जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि इट इज़ अ सिचुएशन। पहले ये एक सिचुएशन है। होता क्या है, लिक्विडिटी में जब मनी सप्लाई हाई होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। बट एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने है जहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो मनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको ट्रैप कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग मोर टू सेव देयर मनी। वो पैसे खर्च करने की जगह दे आर सेविंग। क्यों सेव कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये टेंशन है कहीं ना कहीं जो आर्थिक सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है। जैसे हमारे चारों तरफ अगर कोई संकट का सिचुएशन चल रहा है, कोई ऐसा दौर चल रहा है जहां हमें दिख रहा है कि ग्रोथ नहीं है, महामंदी चल रही है, तो वहां पे एज अ कंज्यूमर और एज अ इन्वेस्टर हम क्या करेंगे? हम पैसे को फ्यूचर की सेफ्टी के लिए बचाएंगे, हम सेव करके रखेंगे। और वहीं पे सरकार क्या करेगी? सरकार चाहती है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। क्यों करें? क्योंकि इन्फ्यूज द मार्केट डिमांड। इन्वेस्टर जो है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मार्केट में डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, और अगर डिमांड इंक्रीज नहीं होगी तो कोई खरीदने वाला नहीं है तो कोई बेचने वाला भी नहीं होगा। उससे क्या होगा? जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितनी कंपनीज हैं, वो शट डाउन हो जाएंगी, जिससे कि अल्टीमेट बेरोजगारी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेट ये आपका एक लिक्विडिटी ट्रैप है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सरकार लो इंटरेस्ट ऑफ रेट दे रही है, चाह रही है कि जनता पैसा उधार ले, इन्वेस्टर्स पैसा उधार ले और इन्वेस्टमेंट करें, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े। बट कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, दे आर थिंकिंग टू सेव देयर मनी मोर फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट कब आया? जो हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट की अगर हम बात करें, ब्रिटेन के जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे आपके जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन देखी, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। 1929 और 30 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, जो अमेरिका में आए, जिसने ग्लोबली जो भी आपकी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज थी उसको बैडली इम्पैक्ट किया। तो वहाँ पे एक सिचुएशन घटित हुई। वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे ऑब्जर्व किया, वो इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जर्व करके ये बताया कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इकोनॉमी जो आपकी है वो लिक्विडिटी ट्रैप हो रही है। यानी कि सरकार चाह रही है कि भाई ये जो डिप्रेशन की स्टेज है, डिप्रेशन क्या होता है? जब रिसेशन 1 साल या उससे ज़्यादा लंबे समय तक रहता है एक देश के अंदर, डेट कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन। अब रिसेशन क्या है? जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ है 3 महीने तक लगातार अगर वो डिक्रीज है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वो रूप ले लेती है रिसेशन का। एक रिसेस हो गया है, एक कहीं ना कहीं पॉज लग चुका है। ऐसा क्यों लग रहा है? एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे पहले इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन में क्या है? वस्तु या गुड्स एंड सर्विसेज है, उसके प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं। दूसरी तरफ मनी सप्लाई हाई है। बट सेम टाइम में क्या सिचुएशन आ रही है, क्या रियलाइज हो रहा है कि जहां लोगों के पास मनी सप्लाई हाई होनी चाहिए वो लो है, प्राइस सेम है, प्राइस इंक्रीज्ड है गुड्स एंड सर्विसेज के, बट लोग, पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय। दे आर ट्रैपिंग देयर मनी विद द होल्डिंग कैश इन देयर हैंड्स। वो पैसे को बचा रहे हैं। तो डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का एक फीचर इसमें देखने को मिलता है जहां मनी सप्लाई लो है। सो यस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन, कि भाई हाई प्राइस है बट पीपल आर नॉट हैविंग दैट मच मनी टू स्पेंड। अगर वो लोग स्पेंड नहीं करेंगे तो जो हाई इन्फ्लेशन हो रखा है, वस्तु जो गुड्स है, कमोडिटी है, वो बिकेंगे नहीं, वो सेल ही नहीं होगी। अल्टीमेट फैक्ट्रीज विल शट डाउन। सो ये सिचुएशन क्या रूप ले लेगी? और भी ज़्यादा रिसेशन और डिप्रेशन को बढ़ाएगी, जो देखने को मिला था 1929 के पीरियड में। तभी से ये जो ट्रैप है, जो लिक्विडिटी ट्रैप है, ये टर्म वहीं से ओरिजिनेट होती है। तो अगर मैं इसको सिंपल वे में कहूँ तो लिक्विडिटी ट्रैप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लो इंटरेस्ट रेट एंड हाई सेविंग रेट्स। यानी कि जहाँ पे सरकार या फिर आरबीआई, जो फेडरल, जो भी सेंट्रल बैंक है नेशन का, they are focusing, they are adopting monetary policy expansionary, जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं पीपल को। क्यों? टू इन्फ्यूज मनी
to infuse, to increase money supply in the market so that supply और money balance हो चुके आ सके, लेकिन वहीं पे people are not ready to take loan. क्यों नहीं है, क्यों नहीं रेडी है? क्योंकि दे आर इन अ फियर फैक्टर कि भाई नहीं, डिप्रेशन का टाइम है, हमें पैसे को और भी सेव करके रखना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, स्पेंड नहीं करना चाहिए, एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आगे आते आते ये कैसा रूप ले लेगा, ये बिल्कुल डिवास्टेशन हो जाएगा। तो यही था आपका लिक्विडिटी ट्रैप। अगर हम सोचें कि इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था फियर फैक्टर, महामंदी। और महामंदी के टाइम में क्या है, डिफ्लेशन। जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है वो कोई कांस्टेंट नहीं होती है, वो आपकी चेंज होती रहती है। जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई हाई है, उसको डिक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टरी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी हाई इंटरेस्ट रेट कर देगा ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए। जब ये इस तरीके का मेजरमेंट लेगा तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेशन। जब लोगों के पास पैसा कम है तो दुकानदार चाहेगा भैया इसको सस्ते से सस्ते प्राइस में मैं बेच सकूं अपने प्रोडक्ट को, सो दैट पीपल वुड एबल टू बाय द प्रोडक्ट, वो मुझसे खरीद ले। जैसे आपके पास सिर्फ मान लीजिए 10 रुपए है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो 20 रुपए का है। अगर आप 10 रुपए है और मेरा 20 है तो मुझे झुकना पड़ेगा कि भाई कम से कम आप खरीद तो सके, नहीं तो मेरा 20 रुपए का जो कॉस्ट है वो तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक डिफ्लेशन की सिचुएशन है। लेकिन तब पर भी आपके पास पैसा भी सरकार दे रही है, लेकिन आप तब भी 10 रुपए मुझे देने के बजाय, मुझसे सामान खरीदने की जगह आप उस 10 रुपए को बचा रहे हैं। तो ये आपकी लिक्विडिटी जो है ट्रैप हो रही है। मार्केट में पैसा आ तो रहा है, पैसा भी ले रहा है इन्वेस्टर्स, बट दे आर अनविलिंग टू इन्वेस्ट मनी ऑन द प्रोजेक्ट्स। तो ये आपका दैट बिकम अ कॉज ऑफ द लिक्विडिटी ट्रैप। तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न डिक्रीज एक्टिविटी एंड डिफ्लेशन कैन लीड टू अ लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आरबीआई का जो मेजरमेंट भी होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, वो भी फेल कर जाता है। क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स जो हैं, जो एनबीएफसीज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग लोन एट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पब्लिक, बट स्टिल पीपल आर नॉट एट ऑल दे आर विलिंग टू स्पेंड मनी। जीरो इंटरेस्ट रेट या लो इंटरेस्ट रेट में, जैसे एक बैंक आपको दे रहा है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो आप तब भी नहीं खरीद रहे हैं, तब भी आप सामान नहीं खरीद रहे हैं, स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। तो ये है आपका लिक्विडिटी ट्रैप। अच्छा, अब पूछा जाए कि इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है विच कैन बी रियलाइज्ड, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय इकोनॉमिस्ट। तो उसके कुछ इंडिकेटर्स होंगे, वो क्या क्या है? जैसे कि सबसे पहले एक इंडिकेटर आता है लो इंटरेस्ट रेट। एक इकोनॉमिस्ट ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बैंक्स हैं, जो सरकार है, वो आप स्पेशली बैंक्स की बात करें तो वो बैंक्स आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रहा है, बट स्टिल तब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे ग्रो नहीं हो रही है। कंज्यूमर स्पेंडिंग जितनी होनी चाहिए, कंज्यूमर की डिमांड जितनी मार्केट में होनी चाहिए, उतनी रियलाइज नहीं हो रही है। सो दिस इज अ इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। ट्रैप हो रही है लिक्विडिटी को जोड़ा जा रहा है एज अ सेविंग। ठीक है, उसके बाद रिसेशनरी ट्रेंड। यस, कीन्स ने ये आर्ग्यू किया था कि ये लिक्विडिटी ट्रैप कब अपीयर होती है, ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ एनी रिसेशनरी इकोनॉमी। जब इकोनॉमी सुधर रही होती है, रिकवर हो रही होती है, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हैं, तो भी कहीं ना कहीं जो जनता होती है उसका जो ट्रस्ट होता है वो पूरा डगमगा हो चुका होता है, वो ट्रस्ट ही नहीं कर रही होती है सरकार पे। दैट्स वाई दे आर विलिंग मोर टू सेव देयर मनी। तो ये एक रिसेशनरी जो ट्रेंड्स है उसके थ्रू भी ये पता चलता है कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इन द नेशन। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट। यस, डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है, जैसे हमने कहा जब रिकवरी की स्टेज होती है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जब इनिशिएटिव लिया तो डिफ्लेशन आया। डिफ्लेशन को रोकने के लिए जब हम उसको मेजरमेंट ले रहे हैं, तब पर भी हाई मनी सप्लाई कर रहे हैं, तब पर भी वो चीज जो लोग हैं वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो भाई जब स्पेंड नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब आप सामान खरीदेंगे नहीं तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो जितने भी लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, दे विल बी फायर्ड, तो अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। ये तभी कहते हैं कि जो डिफ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बीच में कैसा रिलेशन हो जाता है,
अपोजिट ना होकर उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन एक इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद एक इंडिकेटर है आपका डिफ्लेशन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफ्लेशन एक ऐसा है जो आपको लिक्विडिटी ट्रैप को और प्रोलॉन्ग करता है। एक टाइम के बाद सरकार भी चाहेगी कि भैया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के बाद भी मार्केट में जो डिमांड है वो इन्फ्यूज नहीं हो रहा, तो दे विल स्टॉप, यस, देन दे विल इंक्रीज द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट। बट उससे क्या होगा, उससे सिचुएशन और भी इम्बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद अगर हम अदर इंडिकेटर्स को देखें तो स्टेग्नेशन ऑफ वेजेस रेट, यस, ये क्यों होता है कि जब डिस्पोजेबल इनकम आपकी ज़्यादा है ही नहीं, आपकी जो सैलरी है, आपके जो वेजेस है मजदूरों के, वो स्टैग्नेंट हो गए, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो तब पर भी एक ऐसा जनता जो होती है, कंज्यूमर्स होता है, दे थिंक टू इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी इट्स बेटर टू सेव, क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, महामंदी है, ले ऑफ चल रहा है, स्टार्टअप में इतना ले ऑफ चल रहा है, तो भैया लोग चाहेंगे कि नहीं भैया हमारी नौकरी भी खतरे में है, तो बेटर है कि हम पैसे अपने बचा के रखें, सेव करें। स्टैग्नेशन ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, व्हेन पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग एनी मोर ऑन द प्रोजेक्ट्स, देन डेफिनेटली जो बिजनेस है वो एक उसकी जो एक्सपेंशन ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और ऐसा भी होता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है, तब पर भी दे आर नॉट थिंकिंग टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ग्रेट डिप्रेशन है वहीं पे चले जाओ तो उसका इतना एक टेरर है, उसका इतना जो स्ट्रेस है, उसमें पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। उसके बाद इनएफिशिएंसी ऑफ राइजिंग मनी सप्लाई, यस, मनी सप्लाई इंक्रीज होने के बाद भी जितनी कंज्यूमर डिमांड मार्केट में इंक्रीज होनी चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, फिर भी नहीं बढ़ रहा है। सो दिस इज अगेन इट शोज देयर इज अ लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, तो जब हमें ये पता चल जाए, सरकार रियलाइज्ड यस दीज आर द इंडिकेटर्स एंड वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, देन हाउ टू गेट आउट ऑफ, कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इनिशिएटिव्स लेके इस लिक्विडिटी ट्रैप को ट्रैक पे लेकर आया जाए और लिक्विडिटी को इन्हांस किया जाए। तो फर्स्ट इनिशिएटिव है रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी थी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स दे वुड थिंक मोर टू स्पेंड देयर मनी इन बेटर वे। तो यहाँ पे लिखा भी है, इसमें क्या होगा, हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो मेक्स बैंक पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग मनी वेलोसिटी। उसके बाद एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वैसे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी। अब यहाँ पे सरकार का सबसे बड़ा रोल आता है कि डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा दिया जाए, किसी भी इंडिविजुअल इनकम को, उसकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज किया जाएगा, देन ओनली पीपल वुड थिंक टू स्पेंड देयर मनी। ठीक है, तो टैक्स रेट को कम कर देना चाहिए सो डैट उनके पास जो मनी सप्लाई है वो उनके पास इंक्रीज हो जाए और वो पैसा बचा भी सके और खर्च भी कर सके। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इनोवेशन एंड ग्लोबल रीबैलेंसिंग। इसमें इकोनॉमिस्ट जो है वो ये ऐसा उनका विश्वास है कि समय समय पर हम जितने बॉन्ड्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने पोर्टफोलियोज हैं, उसको डाइवर्सिफाई करें, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज अ रिटर्न उसको थोड़ा सा और अच्छा दे, सो डैट पीपल वुड instead of holding money in a bank or with themselves, they invest into various portfolios। ठीक है, तो ये भी एक इनोवेशन है जो टाइम टू टाइम करते रहे सो डैट ट्रैप जो है वो लिक्विडिटी से हट जाए और मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो सके। प्राइस रीबैलेंसिंग, यस, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही वर्स्ट सिचुएशन, एक्सट्रीम में पहुंचे तो दोनों ही वर्स्ट है, तो गवर्नमेंट नीड्स टू मेक इट बैलेंस। प्राइस को इस तरीके से बैलेंस किया जाए कि मार्केट में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बैलेंस हो सके। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, मेजरमेंट्स टू स्टॉप और टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इन द नेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 2-3 फैक्ट्स है जो माइंड में अच्छे से रखने हैं, कंसेप्चुअली भी और फैक्चुअली भी, कि सबसे पहले लिक्विडिटी ट्रैप जो है उसमें क्या होता है, उसमें लोग पैसा जमा करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, और जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है वो अडॉप्ट करती है। लो इंटरेस्ट रेट होने के बाद भी लोग जो है वो अपना पैसा बचाते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी। ठीक है, सो विद दिस सेशन आई एम एंडिंग दिस सेशन। प्लीज like and subscribe my channel so that I would I will be encouraged to bring more videos for you. Thank you.